दोस्तों सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि अभी पढ़ाई शुरू करें या नहीं करें? क्योंकि ये तो पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम एक्चुअली होना कब है। एग्ज़ाम अगस्त में होगा री एग्ज़ाम वाला, या फिर दिसंबर में होगा और इस बार जो जून में एग्ज़ाम हुआ उसके रिजल्ट आ जाएंगे। इस बारे में केवल हमें न्यूज़ आर्टिकल्स मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियली इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इस वजह से कन्फ्यूजन है। और मुझे लगता है यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई रोक दी है कि हाँ भाई, अब जब डिसाइड होगा, जब डेट आएगी, तभी हम पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में पता करने वाले हैं, क्योंकि समय जो है वो सबसे बहुमूल्य धन होता है। और ऐसे में अगर आप रुके हुए हैं कि हाँ भाई डेट का इंतजार करते हैं, तो ऐसे में शायद ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो समय का सदुपयोग कैसे करें, अभी पढ़ना शुरू करें या नहीं, या करें तो किस तरीके से पढ़ना शुरू करें कि चाहे अगस्त में एग्जाम हो, चाहे ना हो, चाहे दिसंबर में हो, हमारा जो समय है वो बर्बाद ना हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको तरीका पता चलेगा कि किस तरीके से आपको अभी पढ़ाई को शुरू कर देना है। इसके अलावा हम इसमें भी देखेंगे कि एग्जाम जो है कब कब होने की आशंकाएं हैं, और उस हिसाब से हमारी जो ऑप्टिमम हाइब्रिड स्ट्रैटेजी रहेगी पढ़ाई की, वो क्या रहेगी। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा आपको पता है, समय बहुत विकट चल रहा है और बहुत बच्चे जो हैं ऑलरेडी परेशान हैं। हमारे साथ ऑलरेडी हमारे फैमिली में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और अब ये एग्ज़ाम के जो नाटक हो गए हैं, इससे जो स्टूडेंट्स का प्रेशर है वो बढ़ गया होगा। इस बात को मैं समझ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फ्री काउंसलिंग सर्विस को स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बच्चों को इससे मदद मिलेगी। इसमें अगर आप बहुत परेशान हैं किसी सवाल को लेके, पढ़ाई को लेके, फैमिली प्रेशर को लेके, सोशल प्रेशर को लेके, करियर को लेके कोई बात आपको नहीं समझ में आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपना एक ऑडियो, प्रॉपर पूरा ऑडियो या प्रॉपर वीडियो अगर आप भेज देते हैं, तो कोशिश करूंगा कि उस पर एक प्रॉपर पूरा वीडियो बना दूं, ताकि और जितने बच्चे हैं जिनके सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस प्लेटफॉर्म की मदद से। तो यूट्यूब वीडियो मैं उस पर एक बना दूंगा, और अगेन वही जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप इसे सेंड कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कितने बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, कितनों के लिए नहीं, बट मेरे दिमाग में आया क्योंकि ऐसा समय चल रहा है तो ये करना शायद ज़रूरी है। ओके, इसके बाद अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट पूरी बना दी है पेपर वन की फाउंडेशन कोर्स की, तो जरूर से देख लेना। टेलीग्राम पे फ्री में आपको दिन में 2 बार 10-10 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट्स दिए जाते हैं टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, तो उनको भी जरूर से लगाओ। कोई खर्चा नहीं है, लेकिन बहुत फायदा करेगा। इसीलिए बहुत तेजी से 40,000 से ज्यादा लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं। तो स्कैन करिए और जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा पेड कोर्सेज हैं, इसमें फ्री डेमोज अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको फ्री डेमोज जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय आप लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे हो या बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो, उसका कारण ये है कि सबसे पहले आप लोगों को टाइम ही नहीं पता है कि आखिर पढ़ाई करें या नहीं करें। टाइम जो है एग्जाम का क्या है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई का तरीका है वो टाइम डिपेंडेंट होता है कि हमारा जो अगला लक्ष्य है, जो हमारा अगला एग्जाम है, वो कब होने वाला है। तो बेसिकली 2 प्रकार के पढ़ने के तरीके होते हैं। एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, जब हमको पता होता है कि हमारा जो एग्जाम है 3 से 6 महीने दूर है, तो हमारे पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है। और ऐसे में जो है जब क्लियर होता है कब एग्जाम होगा, तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं। और एक होता है शॉर्ट टर्म पढ़ने का तरीका, कि मान लो अगर हमको ये पता होता डेफिनेटली कि अगस्त में एग्जाम होगा, तो हमारा तरीका थोड़ा फास्ट होता और उस हिसाब से हम पढ़ाई करते। बट अभी जो कंफ्यूजन है वो इसीलिए है क्योंकि इन दोनों में कौन सा तरीका यूज करें, सरल शब्दों में, ये हमें क्लियर नहीं। तो जिनको नहीं पता है, 2 अलग अलग तरीके होते हैं। इन दोनों तरीकों को भी आप देख लो, तो फ्यूचर में भी आपको पढ़ाई में ये लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म के तरीके बहुत ज्यादा मदद करेंगे। देखो भाई, एक होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का मतलब है जब आपको पता है कि मान लो एग्जाम सीधा दिसंबर में ही होगा, मान लेते हैं, तो इस समय अब आपके पास टाइम ज्यादा होता है, आपका डर थोड़ा कम होता है, और आप आराम से डीप स्टडी में जा सकते हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे डीआई हो गया, मैथ्स हो गया, जिनको ज्यादा समय देना पड़ता है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इनको आप आराम से कर सकते हो। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते, उनकी डीप स्टडी पॉसिबल होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। और इसके अलावा आपके पास जो मोटी मोटी बुक्स होती हैं या ऑनलाइन कोर्सेज के नोट्स होते हैं, उनको आप अपने रजिस्टर में सेल्फ नोट्स के रूप में कन्वर्ट करते हो। तो मोटा मोटा ये काम होता है जब आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो इस तरीके से आप चीजों को और अच्छे से ग्रास्प करते हो, नए नए कंसेप्ट सीखते हो, और जो समझ में आता जाता है उसे अपने रजिस्टर में डालते हो। लेकिन जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है वो बिल्कुल इसकी उल्टी होती है। और जब आपको पता होता है कि आपका एग्जाम 3 महीने या उससे कम के अंतराल में है, तो आपके पढ़ाई का तरीका बिल्कुल बदल जाता है।
या बदल जाना चाहिए अगर आपको नहीं पता है कि कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। इस स्ट्रैटेजी में आप डीप कंसेप्ट को नहीं छूते क्योंकि ऑलरेडी टाइम कम है, प्रेशर दिमाग पे ज्यादा है, ऑलरेडी हम एंग्जियस हैं। डीप कंसेप्ट लगाएंगे तो दिमाग हमें बार बार यही ऑर्डर देगा कि भैया अभी एग्जाम आने वाला है, तुम बैठ के ही पढ़ लो। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जब होती है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा लगाते हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कंसेप्ट हमारे पहले से क्लियर है, ताकि वो और अच्छे हो जाएं और एग्जाम में सिली मिस्टेक्स ना हो। और इसके साथ ही साथ हमने जो एक रजिस्टर बनाया था, इस रजिस्टर के आइडियली हमें और ज्यादा छोटे छोटे नोट्स बना लेने चाहिए और ज्यादा पोर्टेबल नोट्स बना लेने चाहिए जो हमारे जेब में रहें या हमारे पास आसानी से रहें, बार बार हमें रजिस्टर की ओर ना जाना पड़े और दिन में 3-4 बार उनको हम रिवाइज कर लें। तो आइडियली ये तरीका होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी जब एग्जाम आने वाला होता है, एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जब एग्जाम बहुत दूर होता है, 6 महीने दूर होता है। अब यहाँ आज प्रॉब्लम हमारे सामने ये है, इनएफिशिएंट आप मैनेजमेंट कह लो या इनएफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम कह लो, उसकी वजह से आज हम एक ऐसे मझधार पे खड़े हैं जहां हमें पता ही नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई लॉन्ग टर्म के तरीके से करें या शॉर्ट टर्म के तरीके से करें। फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ज्यादातर बच्चे जो हैं वो आराम से बैठ गए हैं कि भैया अब जब डेट आएगी तो ही हम देखेंगे कि क्या करना है। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले कि कब हो सकता है अगला एग्जाम, अंदाजा लगाते हैं, और नहीं भी अगर मान लो लगता है तो पढ़ाई किस तरीके से शुरू करें या नहीं शुरू करें, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को बताया था 11 जुलाई को ये न्यूज आई थी कि भाई देखो सीबीआई ने बोला है कि जो पेपर लीक की खबर थी वो फेक थी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इस खबर से हमें यह समझ में आया कि हो सकता है अब हमारा री एग्जाम ना हो, रीनेट का एग्जाम ना हो अगस्त में, और जो जून का एग्जाम है उसके रिजल्ट प्रकाशित हो जाए। लेकिन ठीक इसके अगले दिन एक और न्यूज आई है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है कि एबीवीपी अखिल भारतीय जो हमारा विद्यार्थी परिषद है ना, विद्यार्थियों का जो संघ है, उसने डिमांड की है, उसने एक लेटर भेजा है चेयरमैन ऑफ यूजीसी को कि भाई जो अगस्त में आप पेपर कराएंगे तो उसके आप जो एडमिशन फॉर्म है वो फिर से अफ्रेश ओपन करिए, ताकि जिन बच्चों ने जून का फॉर्म नहीं भरा था वो भी अगस्त के एग्जाम के लिए फॉर्म भर पाए। तो एक दिन पहले तो ये न्यूज आई जिससे लग रहा था नहीं भाई अब अगस्त का पेपर नहीं होगा, लेकिन अगले ही दिन ये नोटिस क्यों भेजी गई कि हाँ, अगस्त के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कि हाँ भाई आप जो है ओपन करिए अगस्त के एग्जाम के जो एडमिशंस हैं सबके लिए। तो अगेन कंफ्यूजिंग है। फिर एक और आर्टिकल आया जेएनयू का उसी दिन 12 जुलाई को ही, जिसमें जेएनयू ये सोच रहा है कि भाई हमें तो लग रहा है ना अगस्त में पेपर होगा ना रिजल्ट आएंगे जून वाले ऑलरेडी, और अब जेएनयू ये सोच रहा है कि भाई पीएचडी के जो एडमिशन उनमें देर ना हो जाए, तो ये सोच रहा है कि अपने खुद के ही पीएचडी एडमिशन के टेस्ट करवा देते हैं। तो जैसा आपको पता है इस बार सिलेबस या कह लो पैटर्न चेंज हुआ यूजीसी नेट का, और उसमें बोला गया कि यूजीसी नेट के एग्जाम को पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी यूज करेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी अब अपना एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराएगी। बट जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जेएनयू भी ये सोच रहा है कि भाई अपना ही एग्जाम करा लो, छोड़ो ये सब यूजीसी नेट का तरीका पीएचडी एंट्रेंस कराने का। तो मतलब जेएनयू और पेसिमिस्टिक है, और हमें ये लग रहा है, उसको ये लग रहा है कि अब पता नहीं यार यूजीसी नेट का क्या है, विश्वसनीय है नहीं है, तो वो अपना सोच रहा है कि हम अपना जो है एंट्रेंस करवाएं। तो अगर न्यूज आर्टिकल की बात माने तो बहुत कंफ्यूजन है। किसी को देख के लग रहा है अब जो है रीनेट नहीं होगा, रिजल्ट आ जाएगा, किसी को देख के लग रहा है अगस्त में रीनेट होगा, और किसी को देख के लग रहा है कि कुछ नहीं होगा और मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। और अगर बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कि भाई जो हमारी एनटी की वेबसाइट है उस पर क्या नोटिफिकेशन है, तो एनटी की वेबसाइट पे 28 जून का वही पुराना नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है कि भाई 21 अगस्त को हमारा यूजीसी नेट का दूसरा साइकिल में पेपर होगा। अब ये बहुत पुरानी नोटिफिकेशन है, नई नोटिफिकेशन का कोई आता पता नहीं है। आपको पता है सरकारी काम कैसा होता है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम भी हाथ पे हाथ धरे हुए बैठ जाएं और सोचे कि हाँ भाई जब डेट आएगी तब हम जागेंगे। तो भाई देख लो, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे यही कर रहे होंगे और यही करेंगे। मेरा एक वीडियो सब तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाँ जो बच्चे समझदार हैं और जो बच्चे जागे हुए हैं वो ऐसे बच्चों को पीछे छोड़ जाएंगे जो आज से और अभी से पढ़ाई में लगे हुए हैं। क्योंकि भाई देखो, हमें शॉर्ट साइटेड नहीं बनना है, हमें दूरदृष्टि वाला फार साइटेड बनना है। और फार साइटेड तरीके से अगर आप देखो तो नेट का पेपर कभी तो होगा, और इसका मतलब पढ़ाई की रिक्वायरमेंट तो है। तो ये जो अनिश्चित काल इस समय चल रहा है, ये एटलीस्ट आपको ये बता रहा है, ये मौका दे रहा है कि हाँ भाई पढ़ाई को अब आप करना स्टार्ट करो, उसको रोको मत, क्योंकि जो इस समय रोकेगा, जो परेशान होगा वो पीछे जरूर से चला जाएगा।
तो यहाँ पे मैं प्रपोज करता हूँ हाइब्रिड स्ट्रेटेजी, यानी कि ऐसे समय में जब हमें पता नहीं है कि एग्जाम अगस्त में होगा या अब एग्जाम सीधे दिसंबर में होगा, तो इस चीज को ध्यान से देखना। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप फायदे में रहोगे, आपका कोई लॉस नहीं होगा। एक तो आपका समय नहीं बर्बाद होगा, क्योंकि सबसे पहली चीज कि आपको अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट स्टडीइंग एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे, जब डेट्स आएंगी, जब भी आनी हो, मुझे लगता है 2 हफ्ते में हमें पता चल जाएगा होपफुली, लेकिन जब भी डेट्स आएंगी फिर आप पछताओगे कि इतना समय जो है हमने डिप्रेशन में ही गुजार दिया। तो सबसे पहले आपको आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब बारी आती है कि भाई आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी आप शॉर्ट टर्म वाले तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप ऐसा मान के चलो कि अगस्त में पेपर होने वाले हैं, ये मान के चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, इस समय हमें कुछ भी नहीं पता है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है। मैं इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि है ना जो भी चीजें चलती हैं। लेकिन फिलहाल आपको अगस्त के लिए ये मान के चलना है कि पेपर होने वाला है, और उस हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस, जो कंसेप्ट ऑलरेडी आते हैं उन पे बार बार लगातार करनी है और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। 2 हफ्ते आपका समय नहीं बर्बाद होगा, 2 हफ्ते आपकी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाएगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे। और उसके बाद अगर मान लो अगस्त में एग्जाम नहीं होता है, तो आप लॉन्ग टर्म पढ़ाई चालू कर दें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब है, आपको समझ में आ जाएगा अभी तो एग्जाम दूर है, दिसंबर में है, और जो भी कंसेप्ट में आप बहुत कमजोर है, मान लो मैथ्स है, डीआई है, तो उसके बेसिक क्वेश्चंस लगाना फिर आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर मान लो अगस्त में पेपर हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी से आपके ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बन चुके होंगे, दिमाग में हर एक चीज जो है प्रॉपरली अरेंज ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभी क्या करना है। कुल मिला के मेरा मैसेज ये था कि आपको इस समय बर्बाद नहीं करना है। उठो, जागो और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी हो नेट का एग्जाम तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि नेट का एग्जाम बंद हो गया है, तो ऐसा नहीं है ना। तो फिर पढ़ाई आपको कंटिन्यू करनी है। और अगेन, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं, कोई क्वेश्चन आपके चारों ओर जो चीजें आपको मेंटली स्ट्रेस कर रही हो, खासकर उनके बारे में अगर कोई भी आपके दिमाग में सवाल है, तो फ्री काउंसलिंग अवेलेबल है। मुझे नहीं पता है ये कैसी जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो इस समय दौर चल रहा है, इस समय आप लोग बहुत परेशान होंगे। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, प्लीज़ एक ऑडियो बना के और एक वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दो, और उस पर मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, ताकि सभी बच्चों को उस क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी मिले। क्योंकि जो आप लोग के क्वेश्चन होते हैं, एक का जो क्वेश्चन होता है वो सभी का क्वेश्चन होता है। इसके अलावा फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, प्लस पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारी ऐप पे। फुल कोर्स जिसके अंदर आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी हर लेक्चर के साथ सॉर्टेड वे में मिलते हैं। इसके अलावा आप 24/7 कभी भी डाउट्स भी पूछ सकते हो। एक बार कोर्स लेने के बाद सारे के सारे लेक्चर्स आपको एक साथ मिल जाते हैं, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता अगले लेक्चर का। ये पूरा कोर्स अपडेटेड है इस बार हुए पेपर्स के हिसाब से। तो 20 लेक्चर्स इसमें फ्री हैं, डेमो जरूर से ले लेना इसका। 20 लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि इफेक्टिव है या नहीं है। और इसके अलावा सेक्शन वाइज अगर आप अपने आप को अच्छा करने चाहते हैं, तो सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको PYQ टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चंस फ्री हैं, तो जरूर से इसका डेमो देख लेना। तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो आपको पता है, उस पर जरूर से कांटेक्ट करें, और जो है उस पर पूरे डेमो लिंक्स भी आप लोग को दिए जाएंगे। सारे के सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।